हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर, ये क्या है? तो लेट ए एंड बी आर एंड ऑफ द कंडक्टर, ए एंड बी आर द एंड ऑफ द कंडक्टर. Let current I be flow through them, potential between A and B, E, VA and VB respectively. Here current flows from A to B, therefore VA is greater than VB. हमें पता है always current flows from higher potential to lower potential. So VA is greater than VB. So V equal to VA minus VB means difference between VA minus VB is greater than 0 if the charge delta Q equal to I delta T, because I equal to Q by T. Therefore, delta Q equal to I delta T flows from A to B, in the time interval delta T. Therefore, change in potential energy of the charge delta U equal to delta U2 minus U1. और हमें पता है क्या है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, यानी कि क्यू वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. देयरफॉर माइनस डेल्टा क्यू माइनस वी मीन्स आई बी डेल्टा टी. डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पे सॉरी वी की वैल्यू हमने डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट की, आई डेल्टा टी इंटू वी इज लेस देन 0. तो फ्रॉम law of conservation energy delta k equal to minus delta u, therefore delta k equal to minus I delta t. यहाँ पे ये लोग t लिखना भूल गए हैं. I delta t plus v means delta k equal to minus minus plus. ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक की हुई है इन लोगों की, प्लस नहीं है, माइनस आई डेल्टा टी इंटू वी, और इट इज माइनस माइनस प्लस, यानी आई वी डेल्टा टी इज ग्रेटर देन 0. If the conductor electrocharge moves freely under the effect of electric field, then there will be increase in kinetic energy of a electrical charge. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव करते हैं तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी. और बट चार्ज मूव्स विथ कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डू नॉट हैव एक्सेलरेटेड मोशन. Reason behind this can be explained as follows: because during the motion of in conductor, electron collide with ions and atoms. During this collision, atom or ions gain energy from electron. Hence, collision of the ions between faster and conductor heats up. तो हमें पता है जब भी हम करंट हमारे हम चार्जिंग में भी फोन रखते हैं तो वायर और बैटरी दोनों क्या हो जाते हैं, हीट जनरेट कर लेते हैं, गर्म होते हैं. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली कोलाइड होते रहते हैं और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो एटम्स को और आयंस को देते रहते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि वो आयंस और एटम्स है वो हीट पकड़ लेते हैं, यानी कि हीट, वो जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. इसके कारण जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है, और दस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो आगे देखते हैं. एक्सप्लेन पावर प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो पावर कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो इन इलेक्ट्रिकल सेल as long as chemical reaction take place is provide the electrical power. तो जो भी मोबाइल की बैटरी है उसमें क्या होगा, बैटरी में केमिकल रिएक्शन होगा और उसके कारण हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है. तो ये पूरा सेल बनाना आपको केमिस्ट्री में आएगा, लेबोरेटरी में. ठीक है, a simple diagram of electric cell is electrochemical cell is shown in figure.
अब देखो, यहाँ पे हम एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये जो बीच में है वो इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, NaCl, HCl, राइट। तो two rod kept in electrolyte, one rod act as positive and second rod act as negative electrode. When external resistance R is connected between positive and negative electrode, power dissipated in R depends on the current I. अगर इसमें हम सर्किट बनाए तो कैसी बनेगी हमारी सर्किट, कि अगर ये हमारी बैटरी यानी कि ये सेल है और उसमें वो एक बल्ब यानी कि रेजिस्टेंस ज्वाइंट करते हैं, तो जो पावर है वो जो डिसिपेट होगा इसमें, वो कितना होगा, पावर इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है, डिपेंड्स ऑन, पावर इज डिपेंड्स ऑन आर रेजिस्टेंस एंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और पावर इक्वल टू P इक्वल टू VI, P इक्वल टू V into I, and power equal to VI and power equal to V equal to IR, means IR into I यानी I square R. ओके, अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है हीट एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है हीट एनर्जी में। सो वर्क डन, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, कोई भी एनर्जी ले लो तो वो क्या है, एक्चुअली वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हुआ, तो कि जो करंट फ्लो हो रहा था, वोल्टेज डिफरेंस है डेल्टा टी टाइम में जो ये हो रहा है, उसके कारण वर्क डन हो रहा है, और वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, यानी डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू वी आई, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू वी आई, एंड डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू पावर, हमने 6th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, therefore power equal to VI, therefore here power equal to VI. अब पावर इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम डिराइव करेंगे, V इक्वल टू हमारे पास है IR, V इक्वल टू IR, राइट। देयरफॉर पावर इक्वल टू VI, हमें पता है पावर इक्वल टू VI, देयरफॉर IR into R means I square R, then P equal to V into V by R, therefore V square by R. Thus there are three equation of the power, P equal to VI, P equal to I square and P equal to V square by R, और यूनिट होगा उसका जूल्स पर सेकंड और वॉट। नाउ ओहमिक लॉस, तो ओहमिक लॉस क्या है, इन अ कंडक्टर एनर्जी गेन बाय द चार्ज और एनर्जी लॉस्ट इन अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड ओहमिक लॉस और एनर्जी लॉस। तो जो हीट में कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओहमिक लॉस। In above equation, power dissipated in resistance R depends on the current passing through conductor and potential difference V between conductor. Power transmitted at very large distance is very high voltage, then current flowing in them is also very large value. Hence, high voltage danger sign is provided because the electricity such a high voltage is not safe.